आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर मोहर लगा दी है। 5 जजों की बेंच ने आज सुबह फैसले में कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद हटाने का फैसला केंद्र का बिल्कुल सही है और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। विलय के साथ जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता खो दी थी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक केंद्र के पास 370 हटाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र के फैसले को दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रपति का फैसला पूरी तरह संविधान के मुताबिक था। साथ ही कोर्ट ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने को भी वैध ठहराया। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने कहा कि केंद्र ने जो वादा किया था उसे पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा वापस हो। साथ ही 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करा लिए जाएं। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर प्रधानमंत्री का ये ट्वीट, इसी फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने के 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को बरकरार रखने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की शानदार घोषणा है। न्यायालय ने अपने गहन ज्ञान से एकता के मूल तत्व को मजबूत किया, जिसे हम भारतीय होने के नाते बाकी सबसे ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते हैं। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रगति का लाभ न सिर्फ आप तक पहुंचे, बल्कि इसका लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे, जो अनुच्छेद 370 की वजह से पीड़ित थे। आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। और ये अमित शाह का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति लौटी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हुआ है कि 370 को हटाना पूरी तरह से संवैधानिक था। यह अमित शाह गृह मंत्री ने ट्वीट किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस फैसले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 370 के विषय में दिए गए फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने धारा 370 और 35A को हटाने के निर्णय, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को देश की मुख्यधारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है। इसके लिए मैं और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। इसके साथ अशरफ वानी भी कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय, आपका रुख करते हुए, आप तो तमाम वहां पर वकीलों से बात करते रहते हैं, सबका इस फैसले को लेकर एक मत ही राय है। उनका कहना है कि ये ऐतिहासिक फैसला है। ये ऐतिहासिक फैसला है इस मायने में भी क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक है, आगे की बात करता है। और जब भी ये फैसला, इसकी नजीर वर्षों और दशकों तक दी जाती रहेगी। जब भी केंद्र का यानी राष्ट्रपति शासन कहीं लगेगा, उस समय केंद्र सरकार कोई फैसला लेती है और उस पर कोई उंगली उठाता है या आपत्ति जताता है या उसे लेकर कोर्ट में आता है, उसके जुडिशियल रिव्यू के लिए आता है, तो ऐसे में उनके लिए ये फैसला नजीर की तरह होगा। क्योंकि इस फैसले में संविधान पीठ ने, इसे हम अपने दर्शकों को बता दें कि संवैधानिक पीठ नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर ये पीठ संवैधानिक है तो दूसरी सारी पीठें क्या असंवैधानिक है? नहीं, ये संविधान पीठ होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं इसे, यानी ये संविधान से जुड़े पहलुओं की बात करती है। अगर कोई मसला, कोई केस, कोई मुकदमा, कोई याचिका ऐसी हो जिसमें संविधान से संबंधित कोई मुद्दा हो, जिसमें संविधान की व्याख्या करनी हो, वेयर कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट, जहां कॉन्स्टिट्यूशन मौन है, संविधान नहीं बोलता, वहां सुप्रीम कोर्ट मुखर होता है। सुप्रीम कोर्ट बताता है कि संविधान क्या कहना चाहता है, संविधान क्या कहता है। तो ऐसे में हम बात करें, ये पूरा फैसला आपकी निगाह में, हमारे साथ नरहरी जी हैं, ये पूरा फैसला जिसको ऐतिहासिक फैसला कहा जा रहा है, 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 और 35A को पूरी तरह से इतिहास में ठेल दिया है, धकेल दिया है, भेज दिया है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है
और ये बहुत संवैधानिक फैसला है। अनुच्छेद 370 को हटाना बहुत समय से चल रहा था, लेकिन जो ये आज पीठ ने फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा और इस फैसले के कानूनी और संवैधानिक पहलू क्या क्या हैं जिस पर आगे नजीर दी जाए इसकी? देखो, फ्यूचर में भी इस फैसले से ये रहेगा कि कोई भी केंद्र सरकार के कदम को आगे जो है वो सही ठहराया जाएगा। अगर वो संविधान के अंतर्गत कोई फैसला लिया गया है तो उसको कभी भी कोई चैलेंज करने की उस तरीके से सोच नहीं सकता था। इस मुकदमे में तो वैसे ही जो बोला गया कोर्ट की तरफ से कि स्पेशली इसमें चैलेंज नहीं किया गया था कि प्रेसिडेंशियल रूल क्यों लगाया गया था। तो लेकिन इसमें तो प्रेसिडेंशियल रूल को अपहेल्ड किया गया है और उसको सही बरकरार किया गया, और संसद का जो भी आदेश था उसको भी सही मानते हुए उसको अपहेल्ड किया गया है। यानी कुल मिलाकर राष्ट्रपति शासन को अपहेल्ड करने की बात तो फैसले में साफ साफ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि ये कहा गया कि जहां राष्ट्रपति शासन है वहां केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र क्या है और राष्ट्रपति की शक्तियां जो अनुच्छेद 3 के तहत उसमें डिस्क्राइब किया गया है उसकी बात है। हमारे साथ नवल किशोर जाजी। नहीं, ये बहुत ही ठीक है। ऐतिहासिक फैसला है।